हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू स्टडी विद सचिन सर। वीडियो इम्पॉर्टेंट है और सीरीज नंबर 4, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज नंबर 4। एक साइकिल सवार 3 मिनट में 1.2 किलोमीटर दूरी तय करता है, उसकी गति क्या है बताइए। देखिए, ये मिनट में दिया है, ये किलोमीटर में दिया है, चाल पूछ रहा है। तो चाल बताने के लिए सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, और यहाँ पर दिया है दूरी भी समय भी दिया है, तो इसको हम क्या करते हैं, घंटे में बदल देते हैं, 60 से भाग कर देते हैं। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी 1.2, समय 3/60। 60 कहाँ से जाएगा ऊपर, यानी 1.2 गुणे में क्या हो जाएगा 60 बटे में क्या हो जाएगा 3। 3 से काटोगे 20 बार, 12 दूनी 24, एक अंक के बाद पॉइंट है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि ये किलोमीटर में हमने इसको घंटे में बदला, तो पहला ऑप्शन आपका राइट होगा, पहला ऑप्शन। चलिए अगली सवाल बताइए। अंकेश 1.7 किलोमीटर की दूरी पर एक बंदूक से गोली छोड़ी गई, तो जिसकी आवाज़ 5 सेकंड बाद सुनाई, ध्वनि की चाल बताइए। ध्यान से देखना सवाल को, ये किलोमीटर में सेकंड में आपको समझना है कि कैसे उत्तर आएगा। यहाँ पर ऑप्शन देखिए सब मीटर प्रति सेकंड में दिया है, यानी इससे साफ समझ में आ रहा है कि सेकंड को नहीं बदलना है सेकंड है, किलोमीटर को बदलना है मीटर में, तभी काम बनेगा। और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी दिया है 1.7 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1700 मीटर, क्योंकि एक अंक के बाद पॉइंट है 1700 मीटर। और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूरी हो गई 1700 मीटर, चाल है 5 सेकंड, 5 से भाग करिए, 5 3 15, 2 बचा, 5 चौक 20, 340 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन भी देखना है, सवाल भी पढ़ना है ध्यान से। जल्दबाजी में गलती मत करिएगा, नहीं तो छूट जाएगा आसान क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताओ, एक विद्यार्थी अपने स्कूल की ओर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और 15 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। बताओ इस घर से स्कूल की दूरी क्या है। ये तो सवाल लेवल का आ गया। विद्यार्थी है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है, 15 मिनट देरी से पहुंचा। अगर रफ्तार 6 किलोमीटर कर दिया तो 5 मिनट पहले पहुंच गया। बताओ घर से स्कूल की दूरी क्या है। सिंपल तरीका, 15 और 5, जितना समय देरी और पहले पहुंच रहा दोनों जोड़ दीजिए, 15 5 क्या हो गया 20, 60 से भाग कर दीजिए क्योंकि ये मिनट में है, घंटे में बदलने के लिए। ठीक, चलिए ये किलोमीटर प्रति घंटा है और ये किलोमीटर प्रति घंटा है, दोनों चालों का गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 24, यहाँ भी गुणक चिन्ह लगाइए, और दोनों चालों का अंतर कर दीजिए, कितना होगा 2। 4 और 6 गुणा 24, इसका दोनों का अंतर 2। 20 से काटेंगे 30 बार, जब 20 3 60, 3 बार 20 3 60, 3 से कटेगा 8 बार, 3 8 24, 2 चौक 8, यानी 4 किलोमीटर आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्या समझे। दोनों समय को, जो लेट कहा जो पहले कहा, दोनों को जोड़ लीजिए, 60 से भाग करिए, गुणक चिन्ह लगाइए, दोनों चालों का गुणा करिए, 6 गुणे 4 24, और दोनों का अंतर कर दीजिए 2, काट पीट दीजिए, उत्तर आ जाएगा। इसी टाइप की एक सवाल देखते हैं, अगर हो तो आपके लिए दे रहे हैं। नहीं है, चलिए आगे मिलेगी तो देखा चाहिए। चाल दूरी समय में मैंने इस टाइप की काफ़ी सवाल कवर किया है, अगर आपको देखना है तो स्पीड डिस्टेंस टाइम का वीडियो देख लीजिए। आपको लॉन्ग मेथड और ट्रिक और एक तरीका और भी पता चल जाएगा। 3 तरीके से बताया हूँ, तीनों तरीका आप देख लीजिएगा। ए किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 60 दिनों में करता है, दोनों मिलकर करें तो उनके द्वारा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। वर्क एंड टाइम की फेमस सवाल है। ए 15 दिन में, बी 60 दिन में, दोनों मिलकर करें तो कितना दिन में। सबसे सिंपल तरीका अगर आपको बताएं तो टाइम वर्क का उल्टा होता है, तो दोनों का उल्टा करके जोड़ लीजिए, 1/15 1/60, जो आएगा उसको भी उल्टा कर दीजिए, वही उत्तर हो जाएगी। लास्ट 60, 15 चौको 60, 60 इकन्नम 60, 5/60, इसको काटेंगे तो 12 बार, यानी 12/1 कर दीजिए उत्तर, तो 12 दिन में। कहाँ गया ये पहला तरीका। जो भी कहे काम, टाइम वर्क का उल्टा, तो 1/, इसको 1/, करिए, फिर अगला 1/,
दोनों को हल करने के बाद फिर उसका व्युत्क्रम कर दीजिए, क्योंकि पहले व्युत्क्रम किए थे, बाद में भी व्युत्क्रम कर दीजिए, बस उत्तर आ जाएगा। सबसे सिंपल तरीका। दूसरा तरीका 15 और 60 का एलसीएम लीजिए, 60 ही होगा, भाग करिए, 15 60 में भाग करो 4 बार, 60 से भाग करो 1 बार, टोटल कार्य हो जाएगा 60, इन दोनों जोड़िए 4 1 5, भाग कर दीजिए 12 बार, ये उत्तर हो जाएगा। ये दूसरा तरीका है। तो जो भी तरीका आपको सही लगे उस तरीके से लगाइए, जो आपको ज़्यादा समझ में आए। ठीक, चलिए अगले सवाल। चलिए भाई अगला सवाल बताइए। कह रहा है यदि ए और बी का रेशियो 5:7, बी और सी का रेशियो 6:11, तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा? बताइए भाई। ए बी सी का क्वेश्चन आप लिखिए हमारे साथ। ए बी सी, ए कितना है 5:7, बी कितना है, बी और सी 6:11, तो 7 यहाँ तो 7 यहाँ भी, 6 यहाँ तो 6 यहाँ भी, लिख लिया जाता है जो लास्ट में रहे। गुणा करिए, 6 पंचे 30, 7 छंग 42, 11 सते 77, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, तो सबसे सिंपल तरीका, ए और बी के सामने लिखे, फिर बी और सी के सामने, बी के नीचे 6, इसके नीचे 11, जो इधर संख्या उसको इधर लिख दिया जाए, जो इधर उसको एक बार और लिख दिया जाता है। ये रेशियो का नियम है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, बताइए भाई इसका उत्तर क्या होगा? बताओ। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक बस किसी निश्चित दूरी को 1:1/2 घंटे में पार कर लेती है, वह निश्चित दूरी क्या है? बताओ। चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दिया मिनट में, आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखना होगा। और यहाँ उत्तर दिया सब मीटर में, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, मिनट भी चेंज होगा, घंटा भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा। तो कैसे चेंज करोगे? इसमें 5/18 से गुणा करिए तो बन जाएगा मीटर पर सेकंड में, 18 त्रिका 54, 5 3 15 मीटर पर सेकंड, ये हो गई स्पीड। 2 का नाम 2 1 3/2 मिनट है, 3/2 मिनट है, इसको बदलिए सेकंड में, क्योंकि ये तो सेकंड में हो गया। अब आप जानते हो कि सेकंड में कैसे बदला जाएगा, मिनट है, इसको सेकंड बदलने के लिए 60 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड, 2 मिनट में 2 गुणे 60 सेकंड यानी 120 सेकंड, तो वैसे 3/2 मिनट है तो गुणे 60 कर देंगे, तो 30 तियाँ क्या हो गया, 90 सेकंड हो गया। ठीक, अब दूरी पूछ रहा, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, चाल गुणे समय, चाल 15 दूरी 90, तो दोनों का गुणा करेंगे, 15 9 135 यानी 1350 मीटर दूरी, क्योंकि दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो दूरी 1350 मीटर, ये आपका उत्तर है। समझ में आया? अगली सवाल देखिए। चलो भाई बताओ। एक त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? आधार दिया 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया 5 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लिया, बताओ क्या होगा? सिंपल सा तरीका है, अगर आपको पता होना चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। 1/2 लिखिए, आधार कितना 10, ऊंचाई कितना 5, 2 से 10 को काटिए, 2 पंचे 10, 5 पचम 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक भाई, तो फार्मूला आप याद रखिए, बस सवाल लग जाएगी। नहीं याद, एरिया पेरीमीटर एंड वॉल्यूम का वीडियो हमारा देख लीजिए, मस्त तरीके से पढ़ाया हूँ, बहुत गजब चीज़ है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट होगा। लास्ट सवाल इस वीडियो की। दो व्यक्ति किसी निश्चित स्थान से 4 किलोमीटर प्रति घंटा 5 किलोमीटर घंटा की एक ही दिशा में चलना प्रारंभ किए और 4 घंटे बाद दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी कितना है? बढ़िया क्वेश्चन। पहला व्यक्ति 4 किलोमीटर, दूसरा 5, और एक ही दिशा में, मतलब एक ही दिशा में, ये दोनों, पहला 4 की रफ्तार से, दूसरा 5 की रफ्तार से। पूछ रहा है 4 घंटे बाद दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? बताओ, दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, और जब समान दिशा में चाल जाती है तो क्या होती है? चालें घट जाती है। चालें क्या होती हैं? घट जाती हैं। तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? पहला 4, दूसरा 5, दोनों घट जाएगी, डिफरेंस होगा 1 का, यानी जो हमारी स्पीड निकल कर आई वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, समय 4 घंटा और चाल कितना दिया? 1, मतलब 4 किलोमीटर। ये उत्तर है। तो उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आया होगा, सवाल बहुत अच्छी आपको मिली होगी।
हर एक क्वेश्चन नया लाया हूँ, कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं किया हूँ, इसलिए आप वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखिए। बहुत काम की वीडियो है और क्वेश्चन अपडेटेड हैं, इसलिए ये प्रश्न आने की संभावना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।